माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक इसमें जो दिए हमें 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। अब ये 10 से कम का अर्थ क्या है? 10 से कम का अर्थ है 0 से 10 पर 10 नहीं, 0 से 10 पर 10 नहीं, मतलब कि 0 से 9 तक के सारे अंक। 10 से कम कौन कौन से अंक आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, अप टू 9 तक, पर 10 नहीं आएगा। वो 10 से कम की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें अंतराल किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। पहले प्राप्तांक क्या हो जाएगा? 0 से सबसे पहले आएगा 0 से 10, इसका अर्थ है 10 नहीं है इसमें। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, पर 70 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 70 से कम है, मतलब 69 तक हमारे पास है, 70 नहीं। ये हमने निकाल लिए प्राप्तांक। अब इन्होंने दिया है हमें छात्रों की संख्या, या हम उसे कह सकते हैं F। ये क्या है? हमारे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या देख लेते हैं क्या है। छात्रों की संख्या दी है 0 से 10 में 15, फिर 40, फिर 32, फिर 35, फिर 25, फिर 30 और फिर 60। ये हमें इन्होंने बारंबारता दी है। अब हमें क्या है? सबसे पहले चाहिए मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है? मध्यमान x हमें निकालना है। मध्यमान हमने आपको बताया 0 + 10 / 2 तो 5 हो जाएगा। इसी तरह हम 10 + 20 / 2 तो 15 हो जाएगा। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। ये पता चल गया कैसे आया? तो ये इस तरीके से हमारा ये मध्यमान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? D। हम इस प्रश्न को लघुत्तर विधि या कल्पित माध्य से हल करेंगे। तो कल्पित माध्य से हल करने के लिए हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। माना इस वाले प्रश्न में जो कल्पित माध्य है वो 35 है, इसे हमने कल्पित माध्य मान लिया A। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? D, विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है? x - a। तो आइए विचलन निकालते हैं। तो विचलन क्या आ जाएगा यहाँ से? -30, 5 - 35 - 30, 15 - 35 - 20, 25 - 35 - 10, यहाँ 0, और फिर इसी तरह 10, 20 और 30। ये इस तरीके से आ जाएगा। या हमने हमारे पास क्या है? हमने माना जो हमारा h है वो क्या है? 10 है। तो di/10 निकाल लेते हैं। -3 -2, इसे हम बोल देंगे di' बोल सकते हैं। -2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी जो गणना है वो आसान हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए हमें बारंबारता का योग भी चाहिएगा, तो हम योग भी निकाल लेते हैं। साथ ही साथ योग क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये जब हम इसे आपका जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 237। ये हमारा योग हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने di निकाल लिया, di² निकाल लिया। अब क्योंकि हमें माध्य निकालना है, माध्य के निकालने के लिए हमें fd की रिक्वायरमेंट है, तो हम fd निकालेंगे। तो fd क्या हो जाएगा? fd हो जाएगा बारंबारता ये रही, d हमारा ये रहा di', fd' निकाल लेते हैं। ये डैश है ना, हमने fd', तो di' ये रहा, f ये रहा। तो इन दोनों का गुणनफल करके जो हमें प्राप्त होगा वो हम fd' कर देंगे। 15 × 45, तो -45 यहाँ आ जाएंगे। या 40 दूनी 80, -80। इसी प्रकार 32 एकम 32, -32 क्योंकि -0, 35 में 0 की गुणा 0, 25 में 1 की गुणा 25, 30 में 2 की गुणा 60, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, ये 180 आ गया। या जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनका योग मिलेगा, जो क्या है 108।
ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, डी डैश स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, साथ ही साथ मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन के फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ डी डैश के स्क्वायर की, एफ डी डैश के स्क्वायर की। ठीक है, तो डी डैश स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। डी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार माइनस 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1, 0, फिर इसी तरह 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये डी डैश स्क्वायर निकाल लिया। अब हम ये हमारा एफ है यहाँ पे और डी डैश है यहाँ पे, डी डैश स्क्वायर, इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो 15 निम्मा 135। ठीक है, ऐसी 4 चौक 16, 160, 32। ठीक है, और फिर इसकी 0 की 35 में 0, 1 25, 25 से कम 25, 3 चौक 12, 120, 30 चौक, ठीक है, और 9 छिंग 54, 540। और जब हम इनका जोड़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1012, ये हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये हमारी हुई सारणी कंप्लीट हुई। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू हमारा ये हमने जो ये माना था क्या, यहाँ पे डी आई बाई 10, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई एच या डी आई बाई 10। तो यहाँ पर h क्या है हमारा 10, तो यहाँ पे h है तो इंटू h लिख सकते हैं, या a हमने क्या माना है 35। सिग्मा एफ डी डैश क्या है, एफ डी डैश देखो 108, सिग्मा f क्या है 237 इंटू h 10, या ये क्या आ गया, जब हम इसे करेंगे तो 35 प्लस 4.5569 ये आएगा, या यहाँ से हमें मिलेगा 39.56। समांतर मध्य ये हमारा आ गया, माध्य आ गया। अब हम निकालेंगे, हमें निकालना है मानक विचलन, साथ ही साथ हमें क्या ज्ञात करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो आइए हम मानक विचलन ज्ञात करते हैं। मानक विचलन यहाँ से क्या हो जाएगा, मानक विचलन का आप सूत्र जानते हैं, मानक विचलन बराबर सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी डैश का वर्ग, और इस पूरे के साथ एच स्क्वायर गुणा में। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर क्या माना है 1012। तो आइए जो हमारा निकल के आता है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1012, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 237 माइनस सिग्मा एफ डी डैश क्या निकाला था हमने 108 भाग 237 का वर्ग, और इस पूरे का साथ एच स्क्वायर क्या है हमारा 10, तो 10 का वर्ग 100। और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको मानक विचलन मिलेगा 20.16। ये आपका मानक विचलन आ गया, यही आपका आंसर है।